सच्चाई यही है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पर भाजपा ने थोड़े बहुत कतर दिए हैं। नीतीश कुमार के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक तरफ चिराग को रोक लिया, दूसरी तरफ अपने सबसे करीबी व्यक्ति को मंत्री बना लिया। यहाँ आरसीपी सिंह को भाजपा ने मंत्री पद का शपथ दिलाकर ललन सिंह वाला हाथ नीतीश कुमार का पूरी तरह से काट दिया। ललन सिंह अंदर अंदर बहुत खफा है, ये बात भी आपको भारत लाइव ने बताई। जब भी गुटबाजी हुई है नीतीश कुमार ने खुद किया है और किसी न किसी की छटाई करने के लिए किया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। पंचनामा में हम खबरों के अंदर की तह को जाकर टटोलते हैं, चीरफाड़ करते हैं और जब वहां से निष्कर्ष निकलता है तो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, बंदोबस्त करते हैं। आज जो खबर आप तक लेकर आ रहा हूं, ये खबर आपने कई माध्यमों से सुन ली है। इस खबर में अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन इस खबर के अंततः में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए और ये समझाने का बीड़ा चूंकि पंचनामा में चिरफाड़ होती है तो मैं उठा लेता हूं। आज बिहार की राजनीति और जदयू की राजनीति को लेकर चिराग पासवान ने जिस तरीके से अब तक भविष्यवाणियां की हैं जदयू को लेकर कि मंत्री पद का विस्तार जिस तरह होगा, जदयू में एक बड़ी टूट हो जाएगी। जदयू में गुटबाजी कभी हुई नहीं है। जब भी गुटबाजी हुई है नीतीश कुमार ने खुद किया है और किसी न किसी की छटाई करने के लिए किया है। लेकिन आज के समय में जदयू जब मंत्री पद का विस्तार होता है मोदी के और उसमें आरसीपी सिंह का शामिल कर लिया जाता है, चिराग पासवान नहीं जाते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक तरफ चिराग को रोक लिया, दूसरी तरफ अपने सबसे करीबी व्यक्ति को मंत्री बना लिया। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उनके एक और करीबी हाथ, आप पूछिए किसी से कि राइट या लेफ्ट कौन सा हाथ आपका काट दें, तो ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं कि एक हाथ बचा लिया जाएगा एक हाथ काट कर। दोनों हाथ चाहिए, दोनों हाथ की आवश्यकता है। तो जहां आरसीपी सिंह को भाजपा ने मंत्री पद का शपथ दिलाकर ललन सिंह वाला हाथ नीतीश कुमार का पूरी तरह से काट दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत स्मार्टली जो अन्य लोगों के नाम थे साथ में सुझाए गए थे जिनका कहीं ना कहीं मंत्री पद का शपथ लेना था केंद्र में, उनके नामों को रोक लिया। यानी उसमें ललन सिंह का नाम नहीं था और कई लोगों का नाम होने की वजह से ये भावनाएं आहत होती और ललन सिंह को भी ये बात लगता कि नीतीश कुमार उनको नहीं चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह को मनाने के लिए, पार्टी में एक बड़ी टूट को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कई लोगों का नाम पीछे खींच लिया। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर वो डिसीजन नहीं ले सकते थे, ऐसा उन्होंने पहले भी कह दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था, उनके जो करीबी व्यक्ति हैं और पार्टी के नंबर 2 पोजीशन पर अब आते हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी, कि सब निर्णय तो आरसीपी सिंह को करना है, इसमें नीतीश कुमार और मेरी क्या भूमिका हो सकती है। और बाकी बात रही तो ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का है, वो जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, आरसीपी सिंह के बन जाने से मात्र से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो भी ये बात कहते हैं कि उनमें और ललन सिंह में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ललन सिंह अंदर अंदर बहुत खफा है, ये बात भी आपको भारत लाइव ने बताई है। उनके बहुत विश्वसनीय लोग ये बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह को बधाई देने का मन भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आरसीपी सिंह ने धोखा कर दिया है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ही पार्टी की, उन्हें संगठन से मन भी था, संगठन के ऊपर उनको अपना अधिकार भी चाहिए होता था, इसीलिए उन्होंने कई लोगों की छुट्टी भी की थी। प्रशांत किशोर को भी इस पार्टी से इसलिए उन्होंने हटवाया था। तो अब जब ललन सिंह को एकमात्र उनका उद्देश्य था कि वो मंत्री बनना, और वो भी डिजर्व करते थे क्योंकि अनंत सिंह जैसे व्यक्ति को वहाँ से हराया, मुंगेर में जो कह सकता है कि नीतीश कुमार का नाम रोशन किया, ऐसे परिस्थिति में पिछली बार इंतजार भी कर रहे थे, पिछली बार वादा भी उनको किया गया था, लेकिन पिछली बार नहीं बन पाए थे, तो इस बार कम से कम बनते। उनके समर्थक भी इंतजार कर रहे थे। लेकिन पूरे भूमिहार समाज को एक बार ही कहा था कि आरसीपी सिंह ने और नीतीश कुमार ने छल दिया। अब इसमें नीतीश कुमार को दोषी ठहराना उतना ही गलत है जितना कि आसमान में उड़ रहे कौवे को दोषी ठहराना कि आपके ऊपर बीट क्यों कर दिया। सच्चाई यही है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पर भाजपा ने थोड़े बहुत कतर दिए हैं। नीतीश कुमार फड़फड़ा जरूर रहे हैं, ताकत खूब अपनी इकट्ठा कर रहे हैं, कई लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ लिया, चिराग पासवान को डिमोलिश कर दिया, उनकी पार्टी तोड़ दी, उनके चाचा को उनके खिलाफ कर दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के पास सदन में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो गया है और ये जो घाटा है संवैधानिक, इससे नीतीश कुमार उबर नहीं सकते इतनी जल्दी। और भाजपा भी चाहती है कि इसी तरह से नीतीश कुमार को कमजोर रखा जाए। कमजोर नीतीश कुमार भाजपा को बहुत पसंद है। और अब जबकि नीतीश कुमार के पास कल ही पंचनामा मैंने आपको बताया था कि आरसीपी सिंह जैसा हथियार हो गया, वो हथियार जो सुशील मोदी के रूप में नीतीश कुमार के पास हुआ करता था, वो अब भाजपा के पास आरसीपी सिंह के रूप में हो गया है। और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने प्रूव भी कर दिया
जिस तरीके से उनको डिसीजन लेना था कि किसको मंत्री बनना है, भाजपा द्वारा ललन सिंह के नाम को रोके जाने के बाद उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा संवाद स्थापित करने की या उस नाम को वापस इंस्टेट करने की कि भाई मुझे मत बनाइए, ललन सिंह को ही बना दीजिए, वो इंतज़ार कर रहे हैं, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ही इस पार्टी का, मेरे पास तो अन्य जिम्मेदारियाँ हैं ही, आप बना दिए ललन सिंह को। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन बाद में निकलते समय राजनीतिक रूप से सूझबूझ वाली बात कह दी कि ललन सिंह और उनमें अंतर नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि ललन सिंह जाकर आरसीपी सिंह के मंत्रालय में बैठ जाएंगे। 10 दिन में नहीं बैठ सकते, एक दिन में नहीं बैठ सकते हैं, आधे घंटे क्या मैं कहूँ तो एक क्षण में नहीं बैठ सकते उस कुर्सी पर, क्योंकि जो ओथ है वो आरसीपी सिंह ने ले लिया है। अब यहाँ बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आज उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात क्यों हो सकती है? चलिए मान लेते हैं कि कुशलक्षेम जानने गए होंगे, इससे पहले तो नहीं गए थे। जब निकले बाहर तो उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, हम बस रूटीन मुलाकात है, एक पार्टी के लोग हैं, मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते, मिलिए, लालू यादव से भी जाकर मिल लीजिए दिल्ली में। लेकिन उसके पीछे की जो रणनीति है वो तो हम एक्सपोज करेंगे ना। इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा मिलने गए थे वशिष्ठ नारायण से, ऐसा मिले कि ये बुझाई रहा कि उपेंद्र कुशवाहा कौन है और नीतीश कुमार कौन है, दोनों पार्टी एक दूसरे में घोर मट्ठा, मिलन हुआ, संयोग हुआ, समावेश हुआ, क्या हुआ समझ में नहीं आया, लेकिन रालोसपा स्वाहा। अब बात यह है कि जब ललन सिंह नाराज हैं, उनका गुट नाराज है, आरसीपी सिंह ने सारे पद अपने पास रख लिए, तो ललन सिंह आरसीपी सिंह में पहली बार विवाद जबरदस्त ढंग से सामने आ चुका है। और ललन सिंह को ये बात समझ में आ चुकी है। मैंने तो कल कहा था आपको कि लिस्ट बन रहा है, जो लोग आरसीपी सिंह को बधाई दे रहे हैं उन सभी लोगों का लिस्ट बनाया जा रहा है और उनका जो कद है वो छटेगा। आज तो छटाई शुरू भी हो गई है। संजय सिंह का कद छांट दिया गया है, प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है, और बाबा ने विशेष तौर पे आपको समझाया था कैसे कि नीरज कुमार को उनकी जगह पर लगा दिया गया है ड्यूटी पर। यानी समझ लीजिए, अब बात छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के खिलाफ पार्टी में जबरदस्त द्वंद्व शुरू हो गया है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि आरसीपी सिंह सीधे तौर पर सुशील मोदी वाला खेला खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर रखा जाए, नीतीश कुमार को भाजपा के साथ ही रखा जाए। वो जो लौकुश वाला समीकरण साध कर नीतीश कुमार 2024 में नरेंद्र मोदी को रखना चाहते हैं, फिर बिहार में फिर से चुनाव कराना चाहते हैं, अपनी ताकत मजबूत कराना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को आरसीपी सिंह चाहते हैं कि ये अनावश्यक है, इसमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भाजपा के साथ हम हैं, जब भाजपा आपको मुख्यमंत्री बना रही है, थोड़ी ताकत इधर उधर करने में क्या लगा हुआ है? दोनों पार्टियां एक जैसी ही हैं, जदयू और भाजपा में बहुत अंतर नहीं है। अन्यथा कि अगर नीतीश कुमार फिर सेकुलरिज्म वाले गाना गाने लगे तो ऐसा आरसीपी सिंह चाहते हैं कि केंद्र में भी ताकत में बनी रहे और बिहार में भी ताकत में बनी रहे जदयू। लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं तब से प्रस्तावित, और नीतीश कुमार के हाथ में कई ताकतें हैं। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी उन्होंने दे दी है आरसीपी को, तो उनके कुछ उंगलियां इन हाथों की कट गई हैं। अब बात यहां सीधी तौर पर घूम फिर कर आती है कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह में कैसा विवाद। तो जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को बाईपास करके, उपेंद्र कुशवाहा को बाईपास करके, जो संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, और खुद को प्रस्तावित कर देते हैं मंत्री के तौर पर, और ललन सिंह के लिए पैरोकारी नहीं करते हैं, जबकि नीतीश कुमार जाकर दिल्ली में बाकायदा उन्होंने प्रयास किया था कि मीटिंग हो जाए और ललन सिंह को किसी तरह से इस मंत्रालय में घुसा दिया जाए ताकि भूमिहारों को भी नाराजगी से रोक दी जाए और ललन सिंह को भी फिर से नाराज होकर जो पेट वाला दांत वाला बात है वो पूरा प्रकरण न हो। लेकिन इस बार ललन सिंह भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उन्होंने भी समझ लिया है कि अब समय आ गया है इस पार्टी पे अपना प्रभुत्व बनाने का। अब चूंकि आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो आने वाली रणनीतियां हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा है वो, इसलिए उनसे मुलाकात करते हैं। और आरसीपी सिंह को बड़ी बात यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आरसीपी सिंह को कायदे से जिस वक्त उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया उसके 24 घंटे के अंदर ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन खबर भारत लाइव ने ही आपको बताई है कि आरसीपी सिंह दोनों हाथ में लड्डू रखेंगे, या नीतीश जी रख सकते हैं तो वो भी रख सकते हैं, यानी पार्टी के अध्यक्ष भी बने रहेंगे और मंत्री भी बने रहेंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया था, आपको भारत लाइव ने बहुत पहले बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरसीपी को सेट करके हटा दिया जाए और
कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि ललन सिंह को भी बनाया जाए मंत्री, लेकिन ये नहीं हो पाया। लेकिन नीतीश कुमार का एक प्लान तो सफल हुआ, आरसीपी सिंह साइडलाइन हो जाएंगे। लेकिन इतनी आसानी से आरसीपी सिंह मानने वाले नहीं हैं। वो जानते हैं कि जैसे ही आरसीपी सिंह यहाँ से हटेंगे, जदयू और भाजपा के रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, और जब जदयू और भाजपा के रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो मंत्री किस नाम पर रहेंगे आरसीपी सिंह। इसीलिए आरसीपी सिंह अपनी कुर्सी छोड़ना चाहते नहीं है। वो जानते हैं कि जिस दिन कुर्सी छोड़ेंगे उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। वो तैयारी जो अपनी पार्टी को लेकर वो कभी कर ही नहीं पाए। खैर छोड़िए, अपनी पार्टी को नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है कि जदयू को कर दे। जरूरी थोड़ी है कि जो साइकिल नहीं चला सकता है वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकता है। हो सकता है कि हेलीकॉप्टर चला दें, उनके हाथ में है, उनके स्किल में है, और ऐसे भी नेता अच्छे हैं। लेकिन इसको चलाने के लिए उनको आवश्यकता पड़ेगी एक पूरी टीम की। और आज ललन सिंह जो कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने यहाँ भी बुला सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि पार्टी में अब उनका कद क्या है, इसलिए वो सीधे तौर पर जाते हैं और जाकर मुलाकात करते हैं। 1 घंटे तक बात होती है। आरसीपी सिंह क्यों नहीं मिलने गए उपेंद्र कुशवाहा से? बाकी पार्टी के लोग क्यों नहीं मिलने गए? ललन सिंह ही क्यों मिलते हैं? ललन सिंह पर ही नाराजगी का मोहर क्यों लगता है? ललन सिंह ने बंद कमरे में क्या बात की, ये दावा मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना आपको बता दूं कि जो उनके करीबी सूत्र हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ललन सिंह आरसीपी सिंह से इतने नाराज हैं कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास मोरल हाई ग्राउंड नहीं है कि वो अब पार्टी के अध्यक्ष बने रहें। उन्हें तत्काल प्रभाव से उपेंद्र कुशवाहा को अध्यक्ष बना देना चाहिए, और उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष बनते हैं तो वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है ललन सिंह। यानी पार्टी में गुटबाजी बहुत चरम पर हो गई है। नीतीश कुमार की नाराजगी और चुप्पी दोनों एक जैसी होती है। नीतीश चुप भी हैं और नाराज भी हैं। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के कुछ प्लान सक्सेसफुल हुए हैं, जिसमें से एक चिराग पासवान को रोकना था, पारस को मंत्री बनवाकर भी उन्होंने लोजपा को अपने पाले में कर लिया है। लेकिन एक बड़ा रणनीति कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल गया जब आरसीपी सिंह ने अपनी ताकत दिखा दी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी बाईपास कर दिया और उपेंद्र कुशवाहा को भी बाईपास कर दिया। तो जब मुलाकात करके निकलते हैं ललन सिंह, तो सीधे तौर पर जो बयान देते हैं वो सुन लीजिए। सब कुछ ठीक है, जदयू में कोई गड़बड़ी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात को मंत्रिमंडल से मत जोड़िए, ये मुलाकात होती रहती है, हम एक ही पार्टी के हैं तो मिलेंगे नहीं। और इस पर कुशवाहा कहते हैं कि कल से चंपारण जा रहा हूं, यात्रा शुरू कर रहा हूं, जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रहा हूं, इसको लेकर हमारी मुलाकात हुई है। तो मान लेते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे और इसमें ललन सिंह उनका सहयोग करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं? नीतीश कुमार की नाराजगी को कैसे जुड़ा सकता है? इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा आपको कि नीतीश कुमार जदयू को चाहते नहीं है कि भाजपा कंट्रोल करे। वो ताकत पूरी अपने पास चाहते हैं, चाहे सरकार हो या पार्टी हो। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने अब तक आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी है। और आप समझ लीजिए ये आने वाले वक्त का इशारा है। तो आज के पंचनामा में इतना ही। खबरें लगातार भारत में जारी रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे मुलाकात आज फिर से एक बार होगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।